हेलो बच्चों। तो मैं आपका एजुकेटर आदर्श राज आज लेकर आ गया हूँ एक नया एपिसोड टॉपर स्टॉक का। और आज मेरे साथ एक और मेरा होनहार स्टूडेंट गौतम टक्कर, जिसने नीट क्रैक किया है। वेलकम गौतम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग मी देयर। अच्छा, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? सर यस सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप सर, आपसे मिले काफी टाइम बाद बात हुई, आपसे हाँ, मिलके भी काफी सर बहुत टाइम अच्छा बाद लगा। बात हुई है। हाँ काफी टाइम बाद हुई। तो गौतम, एक यस बच्चों सर। को अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो। आपने कौन से ईयर का नीट यस सर। क्रैक किया है? ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सर माई सेल्फ गौतम ठक्कर, आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश. So sir, it was my second attempt. I have got 18,107 rank, all India rank, against 602 marks in NEET 2021. ओके, दैट्स। तो ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका? Yes, yes sir. ओके ओके। तो गौतम, अभी आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं? कौन से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं? सर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी मध्य प्रदेश में सर। मध्य प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो। तो गौतम, जी जी सर। इस एग्जाम को जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक किया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे? और बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या चीजें थी जिसकी वजह से नहीं क्रैक हो पाया था, जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में उसको सुधारा? जी सर। जी सर। सर फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सर 12th के साथ ही था, तो उसमें सर मेरे 425 मार्क्स थे और मेरी 1,50,000 अराउंड रैंक थी सर उसमें। तो सर उसमें प्रॉब्लम्स ये आई कि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, और जो पूरा जो फोकस था वो बोर्ड्स की तरफ रखा, और मतलब कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू टाइप मैंने पढ़ाई नहीं करी सर। और ना ही कोई टेस्ट पेपर्स लगाए, ना ही कोई टाइम मैनेजमेंट का कुछ देखा, तो सर उस वजह से जो मार्क्स एकदम से वो इतने, और मैं अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया था। मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो अटेम्प्ट ही पेपर 620 मार्क्स का किया था सर। तो उस ओके टाइम वो ओके। बहुत प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट सर। जी तो सर। ये सारी चीजें आपने सेकंड अटेम्प्ट में सही करने की कोशिश करी? यस। यस सर। यस सर। तो इसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या था? मतलब कि टाइम मैनेजमेंट को सही करना, या सब्जेक्टिव अप्रोच से ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे आना? सर सबसे बड़ा सर मुश्किल तो यही आई कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना, क्योंकि सर हमारा जो बोर्ड में जो सिलेबस रहता है वो लगभग थियोरेटिकल सिलेबस रहता है, थ्योरी से रिलेटेड रहता है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम इतनी कर नहीं पाते। कर नहीं पाते। तो जो मेन प्रॉब्लम यही आई कि जो हम फॉर्मूला वाइज जो देखते हैं चीजों को और थियोरेटिकली जो देखते हैं वो बहुत अलग चेंजेस हो जाते हैं सर उसमें। हम्म अप्रोच जो होती है वो हमारी थ्योरी वाली होती है। एमसीक्यू की हम्म तरफ हम इतना इतना वो हमारा सोच नहीं पाते, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आई सर स्टार्टिंग में। और फिर मेन तो सर नीट में तो सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम रहती है सर। क्वेश्चंस आपके पास 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, और अब तो जो पैटर्न चेंज किया उसमें सर 200 क्वेश्चन हो गए हैं। तो वो बहुत हम्म। प्रॉब्लम आई सर उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे आपने इम्प्रूव किया बेटा? सर टाइम मैनेजमेंट सर, मॉक टेस्ट दे के सर, जो बार बार आप मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद उसमें जो मैनेज करना टाइम को, कि हर आपके पोर्शन में एक बायोलॉजी में आपको कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है, तो वो एक फिक्स रहना चाहिए आपका सर। और क्वेश्चंस किस हिसाब से आपको रीड करने हैं, कितना कितनी देर में आपको रीड करने हैं, कितनी देर आपको उसका आंसर दिखने में लगाने हैं, कितना सॉल्यूशन में देर लगानी है, कितनी देर में टिक करना है सर। मेन प्रॉब्लम तो टिक करने में आ जाती है, क्योंकि सर हम्म। आपका ये रिटर्न वो है, ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर कई बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल सर्कल बिल्कुल। मार्क्स करने में। बिल्कुल, जी तो सर। उसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस होना जरूरी रहता है। यस इस सर, बात का उसकी भी सर बच्चे प्रैक्टिस आप ओएमआर बार बार में भी कर सकते दिक्कत हो होती सर। है। यस सर। यस सर। हम्म। बिल्कुल सही ओएमआर का बात सर है। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप प्रिंट आउट निकलवा के उसमें बार बार मतलब ओएमआर में प्रैक्टिस करो, कि उसमें सर प्रॉब्लम ये भी है कि आपको प्रॉपर फिल करना रहता है उसमें। आपने अगर हाफ हम्म। फिल करा तो वो आपका वो कैंसिल हो जाता है वो क्वेश्चन सर। तो फिर अगर हम इतने क्वेश्चंस की बात करें, तो 10 से 15 मिनट तो हमें सिर्फ ओएमआर फिल करने के लिए ही चाहिए, अगर हम देखें तो। यस सर। एटलीस्ट सर आपको इतना इतना टाइम चाहिए सर, 10 टू बिल्कुल 15 चाहिए। मिनट्स आपको निकालना ही पड़ेंगे सर हमारे। हम्म। तो टाइम मैनेजमेंट एक, तो बच्चों, आप जैसे देख रहे हैं, गौतम भी हमें बता रहा है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम को लेकर के। और इसमें क्या है कि आपको टाइम तो मैनेज करना है, और वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे आधा जी सर। घंटा बायोलॉजी को देना है, मुझे कितना टाइम फिजिक्स को देना है। तो गौतम, आपकी क्या अप्रोच थी? कौन से सब्जेक्ट को हम पेपर में कितना टाइम देना चाहते हैं, या आपने कितना टाइम दिया यस था? सर।
सर मैं तो ये स्ट्रेटेजी करता था कि सबसे, जैसे जो लगभग बच्चे करते हैं, पहले सबसे पहले बायो कंप्लीट करनी है, फिर मैं सेकंड पे हम्म, फिजिक्स को रखता था और लास्ट में केमिस्ट्री को रखता था सर। तो आपका, हम्म, अगर आप फिजिक्स, आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स में सब कंप्लीट कर देना चाहिए बायोलॉजी में, कि आपने क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए और उसके बाद ओएमआर भी फिलिंग हो जानी चाहिए आपकी 45 to 50 मिनट्स में। और हम्म। यही आपको 45 मिनट्स आपको केमिस्ट्री के रखने हैं, और बाकी का आपका सारा टाइम फिजिक्स के ले दो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए इस पे हम जी लोग टेस्ट सीरीज पे और सारी बातों पे वापिस आएंगे। हम लोग पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर गौतम टक्कर ने मेडिकल क्यों चुना, मतलब मेडिकल ही क्यों, नॉन मेडिकल क्यों नहीं? अगर कोई बच्चा मेडिकल सर। लाइन में जा रहा है तो वो क्या सोच के जा रहा है, और तुम भाई क्या सोच के गए मेडिकल लाइन में? सर बिल्कुल मेरा तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ शुरुआत कि से बताओ। 7th 8th तक तो सर, जी सर। तो 7th 8th तक तो सर मेरा नॉन मेडिकल में, इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था सर। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ कि मेरे भैया जो है उन्होंने मेडिकल फील्ड ऑप्ट की सर। और मेरे जो पापा हैं वो फार्मासिस्ट हैं, तो सर हमारे मतलब फैमिली में थोड़ा ये मेडिसिन की तरफ थोड़ा ज्यादा माहौल था। तो सर माहौल उससे था। इन्फ्लुएंस हुए थोड़ा, और काफी देखा, तो सर मेडिसिन लाइन अच्छी लगी सर, तो फिर इसलिए ऑप्ट किया सर वो। अच्छा, तो अभी जी सर। तो इस जो डिसीजन आपने लिया था कि भाई मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो अब कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यस सर। मैं इंजीनियरिंग में गया होता तो ज्यादा बेटर किया होता, या ऐसा कुछ? नहीं सर, वो तो जो आप जिस लाइन में, वो आपको थोड़ी बुरी लगने लग जाती है थोड़े टाइम बाद। वो तो मैनेज करना पड़ता है टाइम के साथ साथ सर, सब मैनेज हो जाता है। हर लाइन अपने बिल्कुल, आप में अच्छी है सर, हर किसी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं सर। बिल्कुल। तो बेटा जब हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो 11th 12th से ही ऐसा माना जाता है कि बच्चों को 11th में आते ही तैयारी यस शुरू सर। कर देनी चाहिए। तो इसमें जैसे आपने भी बताया कि जब हम लोग जी सर। आते हैं तो 11th 12th में बोर्ड्स का प्रेशर रहता है, और हमें बोर्ड्स के हिसाब से भी प्रिपरेशन यस करनी सर। पड़ती है। तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि हम बोर्ड और कंपटीशन को एक साथ टैकल करना चाहिए शुरू से ही, या हमें पहले बोर्ड पे फोकस करना चाहिए और फिर बाद में 12th के बाद एक साल रुक के प्रिपरेशन करनी चाहिए? कौन सी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर होती है? सर जैसे ही हम 11th में एंटर करते हैं तो सर काफी चीजें चेंज हो जाती हैं सर हमारी लाइफ में। जैसे 10th तक तो हम बेसिक लर्निंग कर रहे होते हैं, 11th में सर थोड़ा जो माइंड पे प्रेशर पड़ता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, न्यू सब्जेक्ट्स, उसमें अलग तरीके का सिलेबस आता है। तो स्टार्टिंग में सर काफी एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स बेस्ड रहती हैं। लर्निंग हो हम, जाती है। या सर एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो जाती है, और सिलेबस भी काफी वास्ट हो जाता है 10th के वास्ट हो मुकाबले। हम जाती जब तक 10th में पढ़ रहे होते थे सर, क्रैमिंग चल रही होती है 10th तक मेनली तो सर। है। उसके बाद बिल्कुल। 11th में सर काफी टाइम तो हमें ये सोचने में लग जाता है कि मतलब ये कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है सर। तो जो स्टार्टिंग से ही आपकी, अगर अपने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि थ्योरी तो मस्ट है ही सही। आपको अगर किसी चीज को समझना है तो उसके लिए थ्योरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसका। पर बिल्कुल। उसके साथ साथ आप उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करते रहो सर। अगर मतलब आपका मेन एम वही है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना ही है, तो एमसीक्यू हम्म। बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, हर हर चैप्टर वाइज लगाओ, लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाओ। तो उससे वो काफी फायदा रहता है सर लास्ट में। मतलब हमें साथ साथ तैयारी करते रहना चाहिए, हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए यस कि सर। हमें पहले बोर्ड्स देना है और फिर हम जाके प्रिपरेशन करेंगे। यस सर। बाकी सर आप 11th में तो फुल आप ऐसे कर ही सकते हो, क्योंकि 11th के जो आपके जो पेपर आएंगे वो स्कूल के ही पेपर रहते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम है भी नहीं। और 12th बिल्कुल, में सर बिल्कुल। आप थोड़ा लास्ट के जो 2 3 मंथ्स हुए बोर्ड की तरफ, उस टाइम थोड़ा ज्यादा फोकस हो जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा गौतम, तो जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमारे पास एक यस इम्पोर्टेंट सर। चीज रहती है रिसोर्सेज को लेकर के, कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन यस से सर। रिसोर्सेज, और अभी टाइम ऐसा आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बच्चों के पास इंटरनेट है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। यस सर। सही रिसोर्सेज कैसे चुनना है, और सही रिसोर्सेज के साथ ये भी बताओ कि आपने कौन से रिसोर्सेज से प्रिपरेशन की थी? यस सर। सर जैसे आप बता ही रहे हो सर, ऑनलाइन का हो गया है, तो इसमें टॉप एजुकेटर्स है, हर हर कोई टॉप एजुकेटर, सब बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अपना अपना, सब बहुत अच्छा तरीका से पढ़ाते हैं सर सब। लेकिन सर आपको ये देखना है कि आप टॉप एजुकेटर, आपके लिए तो वही होगा सर आपको जिसका समझ आ रहा हो ज्यादा। बिल्कुल, आप बहुत मतलब अच्छी बात। किसी के कहने पे सर आप नहीं चल सकते, क्योंकि किसी को किसी का समझ आ जाता है, किसी को कोई बुक अच्छी लगती है, किसी को कोई टीचर का ज्यादा लैंग्वेज समझ आ जाती है, तो सर वो टोटली आप पे डिपेंड रहता है।
आप ज्यादा ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहता सर। आप एक दो टीचर्स को देखो और आपको जो उसमें जो बेस्ट लगे सर आप हमें, और लगातार उस पर कंसिस्टेंट रहो सर। बीच में चेंज करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी सर। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने यस सर। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए कौन-सा रिसोर्स यूज़ किया था? जैसे अगर हम फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात यस करें, सर। फिर केमिस्ट्री में भी पार्ट वाइज़ हो जाता है कि ऑर्गेनिक कहाँ से की है, इनऑर्गेनिक कहाँ से की है। जी इसके सर। बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताओ बच्चों को। यस सर। सर बायोलॉजी तो टोटल सर एनसीईआरटी बेस्ड ही मैंने पढ़ाई करी। उसके अलावा मैंने कोई बुक को ना मतलब देखा ना कभी खरीदा सर उसके अलावा। बाकी ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस और के लिए सर बायोलॉजी की बायोलॉजी हाँ, की प्रीवियस प्रैक्टिस ईयर। कहाँ से की? यस सर। बिल्कुल। सर बायोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए सर मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी सर। तो उसमें जो मॉड्यूल्स रहते हैं वो मैंने लगाए। बिल्कुल। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए सर, और जो मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं हमारे वो लगाए सर। हुँ, उसके बिल्कुल। बाद सर फिजिक्स की प्रैक्टिस में आए तो सर पहले स्कूल में थे तो सर आपके नोट्स थे, क्लास नोट्स थे। उसके बाद सर वो हुँ, क्लास नोट्स 12 तक बढ़िया हमारे चले, उसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस भी था। लेकिन सर हुँ, आखिरी में जब आप आते हो तो आपको एक शॉर्ट नोट्स की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि एंड टाइम पे आप बिल्कुल, डेली डेली सुबह मतलब पूरा नहीं पढ़ सकते सर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, आप खुद के बना सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी बहुत अवेलेबल रहते हैं सर। बिल्कुल। उसके आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ एक या दो पन्नों में खत्म हो जाए। वो आपका पूरी बुक टाइप नहीं होना चाहिए कि आप में ही पूरा टाइम लगा दो सर। हुँ। और उसमें जैसे फॉर्मूला शीट्स बना लो। फॉर्मूला शीट्स बहुत हेल्प करती हैं लास्ट डे पे। आप रिवीजन जब कर रहे होते हैं तो फॉर्मूला ही देख पाते हैं आप। उसके अलावा आप हुँ, हुँ। थ्योरी पे तो आप जा ही नहीं पाएंगे सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे तो अपना फिज़िक्स में केमिस्ट्री आपने तो बुक इनऑर्गेनिक तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही होना चाहिए सर। फिजिक्स में आपने यस बुक सर। कौन सी फॉलो करी थी? या सिर्फ मॉड्यूल फॉलो किए थे आपने जहाँ से भी प्रिपरेशन करी थी? सर बुक्स। यस सर, यस सर, यस सर। फिजिक्स में सर 11th तक तो मैंने सर नोट्स ही आपके फॉलो किए पूरी। 11th बिल्कुल, 11th और 12th में भी फॉलो किए, पर 12th में सर थ्योरी के लिए मैंने एस एल अरोड़ा को मतलब सर देखा, उसमें काफी अच्छी थ्योरी बिल्कुल। है। ओके, और सर बाकी वही प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉड्यूल्स लगाए सर। लगाए थे, बिल्कुल। फिर केमिस्ट्री में आ यस जाते हैं सर। बेटा, केमिस्ट्री में आपने क्या-क्या कैसी कौन-सी बुक्स पढ़ी? केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का क्या रोल है? यस सर। हुँ, सर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक तो सर आपकी पूरी एनसीईआरटी बेस्ड, नीट में एनसीईआरटी बेस्ड आती है सर पूरी इनऑर्गेनिक। जी। ऑर्गेनिक के लिए भी सर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आप सारे मैकेनिज्म और रिएक्शंस को देखेंगे और अपने उसमें अपना नोट डाउन कर लीजिए सर। उससे हुँ, काफी हेल्प मिलती है। और फिजिकल बिल्कुल। में तो सर ऐसा है कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको इसमें थ्योरी का इतना रोल रहता नहीं है। तो वो फॉर्मूला शीट्स बनाइए उसके लिए भी सर, एनसीईआरटी से हुँ, ही हुँ, बना लीजिए, क्योंकि उसके अलावा कोई फॉर्मूला आता नहीं है, नीट में नहीं आता सर, नीट लेवल पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो गौतम जैसा कि अभी आपके रिसोर्सेज से भी हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने एक प्रॉपर कोचिंग ली थी इसकी प्रिपरेशन के लिए, है ना? इससे पहले भी मैंने यस सर। कुछ टॉपर से बात की थी, तो एक यस सर। टॉपर है हमारा अक्षत को आप जानते ही हो, है ना? यस अक्षत सर। ने कोचिंग नहीं ली थी, तो उसकी भी यस सर। बहुत अच्छी रैंक है, आपकी भी अच्छी रैंक है, आप दोनों ही अच्छी जगह से कर रहे हो। ये पर्सन टू पर्सन यस वैरी सर। करता है, कई लोग ऐसा कहते हैं कोचिंग को लेकर के। लेकिन अगर कोई कोचिंग नहीं ले पा रहा है, सपोज़ करो कि एक बच्चा है मिडल क्लास का बच्चा है, कोचिंग इतनी महँगी हो गई है आज के टाइम पे, नहीं ले पा रहा है, तो क्या वो ये सपना देख ही नहीं सकता कि वो एमबीबीएस कर लेगा या उसको नीट क्रैक हो जाएगी या बिना कोचिंग के की जा सकती है? क्योंकि आपके पास 2 साल जब आप मेरे पास पढ़ते थे, तब आप कोचिंग में नहीं जा रहे थे, उसके बाद आप कोचिंग में भी गए, तो आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है। तो यस क्या सर। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि हम नीट बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं यस या सर। हम कर सकते हैं? स्कूल के भी अ, स्कूल में पढ़ के भी रेगुलर क्लासेस करके जो स्कूल के टीचर्स हैं उनसे बात करके किया जा सकता है या नहीं किया जा यस सकता? सर। या कितना मुश्किल है उसके साथ करना? यस सर। यस सर। सर ये तो बिल्कुल एक मिथ है कि आप कोचिंग के बिना नीट क्रैक नहीं, या कोई जेई का एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते सर। आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेन सर रहता है जो वो रहता है, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको फर्स्ट डे से, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज करनी है, कहाँ किस तरीके से करनी है। तो वो मेन जो कोचिंग से सर बस एक यही मिलती है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो, क्योंकि डेली आपको आप पढ़ाई कर रहे हो, डेली टेस्ट हो रहे हैं आपके, रेगुलरली वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं। तो बस एक वही जो है जो कोचिंग वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सर माहौल होता है बस वही कि बच्चे कंपटीशन वाला माहौल होता है। आपके सर हुँ। अब तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि आप जो टॉप टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो आप उसके अलावा आप यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर उससे भी आपको सेम बेनिफिट्स मिलेंगे सर जो आपको ये कोचिंग बड़ी बड़ी कोचिंग देती हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो गौतम, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और आपने ड्रॉप ईयर भी लिया था, तो एक प्रेशर होता है ना, परफॉर्म करने का, कि आपने एक चांस अपना अच्छा। दे दिया है, अब यस सर। ड्रॉप ईयर में एक और आपके पास चांस है, और अभी अगर नहीं हो पाया तो फिर कैसे होगा। यस सर। तो ये जो प्रेशर है ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, फिर मान लीजिए हम लोग कुछ एक वीक के लिए इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यस सर। कई बार हमारे मार्क्स नहीं यस सर। आते, यस सर। जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज में दे रहे हो तो 500 मार्क्स आ रहे हैं, 450 मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता है कि 550 में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये जो प्रेशर सिचुएशन आती है, और क्योंकि अभी क्या है कि ड्रॉप ईयर में क्या होता है कि हम लोग घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, वो जो पीयर ग्रुप है वो छूट जाता है, हमारे दोस्त भी आगे बढ़ने लग रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप ईयर का प्रेशर है, इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने, और इस ड्रॉप ईयर को पूरी तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? यस सर। तो सर प्रेशर तो काफी ज्यादा बिल्ड हो ही जाता है सर, सेल्फ डाउट आ जाता है कि अब मेरा ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो सर ऐसे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं अपने मन में भी। पर सर मेन ये रहता है कि अगर आप फोकस रहोगे तो आपको ये चीजें इतना फर्क पड़ेगी नहीं। और अगर आपको जैसे सर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो आप, तो आप फैमिली से बात करो, अपने मतलब जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो, आप टीचर से बात कर सकते हो हम्म। सर, आपके जो आप हम्म। जिसको मतलब एक अपना मेंटर बना लो सर। बाकी सर डाउट तो सर आते ही रहेंगे, क्योंकि लोग भी सर हम लोगों को देखते हैं कि हमारे साथ वाले आगे चले गए, कॉलेज मिल गया उनको, वो मजे कर रहे हैं, हम लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं। तो यही है हाँ, सर, इन बिल्कुल। चीजें इन डिस्ट्रैक्शन से सर, आप अगर आपका एम क्लियर है तो सर आपको डिस्ट्रैक्शन सर कभी आएंगी नहीं सर बीच में। एम अपना बाकी सर आप बिल्कुल। फोकस रहो अपने पढ़ाई पढ़ाई के पर सर। बिल्कुल, तो आपने मेंटर की बात की, तो आपकी इस प्रिपरेशन में आपकी फैमिली में से, मैं आपकी मम्मी को जानता हूँ, मम्मी से मुलाकात होती यस रहती सर। है, तो मम्मी तो यस सर। एक कांस्टेंट गाइडिंग लाइट थी ही हमेशा, है ना? इसके यस अलावा सर। और यस सर। किस किस ने आपको सपोर्ट किया, आपके कौन से मेंटर थे जिनके बारे में आप बताना चाहते हो कि हाँ, जिसने आपको पूरी थ्रू आउट द जर्नी पूरा सपोर्ट किया, और आप थैंकफुल हो उस चीज के लिए? यस सर, सर इसमें अलग अलग टाइम पे सर अलग अलग लोगों ने काफी मतलब सपोर्ट किया। फैमिली ने तो पूरा ही सपोर्ट था, फैमिली की तरफ से तो मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट बिल्कुल। किया, पापा ने बहुत सपोर्ट किया, घर वाले बाकी सब ने बहुत सपोर्ट किया। बाकी सर जैसे आप हो, आपने भी काफी बार गाइड किया कि हाँ इन चीजों को ऐसे करना है वैसे करना है। और बाकी सर मैं फिर कोचिंग पे गया था 2-3 महीने के लिए, तो वहां के टीचर्स ने काफी मुझे मतलब सपोर्ट किया, समझाया कि मतलब मोटिवेशन ही होता है सर, एक मेन तो मोटिवेशन होता है, मोटिवेटेड रहना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सर। क्योंकि आप बिल्कुल। इतने बिल्कुल। ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो ड्रॉप ईयर के टाइम पे, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिली तो सर आप बाकी फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो। बिल्कुल। तो और फ्रेंड्स थे सर, फ्रेंड्स भी काफी मतलब वो करते थे, जोश बना बढ़ाते थे कि हाँ भाई कर जाएगा कर जाएगा। तो सर उससे सब मोटिवेशन आता ही रहता है सर। एक गौतम, मेरे पास बच्चों के डाउट्स आते हैं, मतलब, और बच्चे ये चीज भी पूछते हैं कि कुछ बच्चे अकेले पढ़ने में बोरियत महसूस करते हैं, तो उनका क्या होता है कि अपने एक दो यस सर। फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, एक पीयर ग्रुप बना होता है। तो जो यस ये सर। ग्रुप स्टडी होती है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ठीक है, आप लोग साथ में पढ़ रहे हो और डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। कुछ बच्चे हैं, जैसे अमन है, अभी अमन ने बोला था कि ग्रुप स्टडी यस वो सर। भी करता था अपने दोस्तों के साथ। तो बोलता था कि सर, ग्रुप स्टडी में क्या होता है ना, आप अपने फ्रेंड से जो कम्युनिकेट कर पाते हो अपने डाउट को लेकर के जितना खुल के, उतना आप कई बार अपने टीचर यस से सर। नहीं कर पाते हो। तो ग्रुप स्टडी, लेकिन वो कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रुप स्टडी में आप बातें करने लगे तो फिर बातें ही होती रह जाती हैं फिर। यस तो सर। ग्रुप स्टडी को लेकर के तुम्हें क्या लगता है कि ग्रुप स्टडी एक कितना बड़ा सॉल्यूशन है डाउट्स को लेकर करके? सर ग्रुप स्टडी सर काफी फायदेमंद हो सकता है सर आपके लिए, पर उसमें सर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किसको उस ग्रुप में रखना चाहते हो सर। अगर आप ऐसे एलिमेंट्स को रख लोगे जो डिस्टर्ब ही कर रहे हैं आपको, तो फिर आपका पढ़ाई बिल्कुल। का तो बिल्कुल मूड खत्म ही हो जाएगा सर। हम्म। बाकी हम्म। सर अगर आप के ग्रुप में सब सर मतलब मोटिवेटेड हैं पढ़ाई के लिए और मतलब कुछ करना चाह रहे हैं, तो सर ग्रुप स्टडी काफी फायदा हो सकता है सर आपको उससे। जैसे आपने कोई हम्म। चैप्टर पढ़ लिया, मैंने चैप्टर पढ़ लिया, तो सर उसको डिस्कस करना बहुत आसान हो जाता है। आप वो डाउट्स वाली बात बात कह रहे हो, तो सर वो डाउट्स पूछना, फ्रेंड्स से एक डाउट पूछना सर एक अलग मतलब कंफर्ट जोन में चला जाता है सर। कंफर्ट जोन में है। तो काफी बिल्कुल। उसमें। यस सर। और सर जैसे बीच में सर डिस्कशन होती रहती है, तो क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आता है, वो वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो और फिर मतलब हम्म। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो इजीली हम मतलब इजी वे में समझा लेते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन से स्ट्रांग होती है अपने फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा।
तो वो जो बिल्कुल, समझा सकते हैं सर, वो काफी जल्दी समझ आ सकता है सर उससे। बिल्कुल। तो क्या आपका ऐसा कोई ग्रुप था? सर मेरा तो ऐसा रहा नहीं, क्योंकि नीट के टाइम मेरे मतलब नीट बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे थे, सब जो फ्रेंड्स थे वो लगभग जेई की प्रिपरेशन में थे सर। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब गौतम, एक और चीज है कि ये प्रिपरेशन में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है ना? जैसे यस सर। ये कहीं ना कहीं फ्रेंड से गॉसिप करना भी एक डिस्ट्रैक्शन ही होती है। फिर बीच में आईपीएल आ जाता है। फिर अभी अभी इस साल वर्ल्ड कप चल रहा यस सर। है ना? अगली साल 50-50 का वर्ल्ड यस कप आ सर। जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शंस में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? और इस डिस्ट्रैक्शन जो आप कह रहे हो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसको कैसे दूर करें? किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखें? सर डिस्ट्रैक्शन तो सर ऐसा कुछ ऐसा सच होना नहीं चाहिए सर, आपको हर चीज करनी है। अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बिल्कुल कट ऑफ हो गए हो वर्ल्ड से, अपने पूरे मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में घुसे हो, तो सर वो भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एक टाइम पे। तो जैसे आप हम्म। क्रिकेट भी देखो, खेलो भी सही बात, बाहर भी जाओ, मतलब बिल्कुल, पर इतना बाहर मत जाओ कि आपको उसकी आदत ही लग जाए। आप क्रिकेट देख रहे हो तो क्रिकेट ही बिल्कुल। देखते जा रहे हो। तो ऐसे मतलब उसको आदत मत बनाओ सर। डिस्ट्रैक्शन को, फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो करे ही जा रहे हो सर, वो मत करो बस। बाकी सब हम्म। कुछ करो, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो सर आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे। पढ़ाई भी कर करके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो सर हम पढ़ाई कर नहीं सकते। तो हमें भी हम्म। ब्रेन को भी कुछ और चाहिए सर, फन भी चाहिए थोड़ा, कि हाँ अब कुछ और करो भाई। तो सर वो बिल्कुल। वही है कि बस उसको आदत मत बना लो, बाकी सब करो सर। बिल्कुल सही है। तो गौतम, अब मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल एक है ना बच्चों को सर। अपनी प्रिपरेशन में सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रेटेजी दे कि भैया मैंने फिजिक्स में ये चार चीजें की थी, केमिस्ट्री में ये चार यस चीजें सर। की थी, बायो में ये चार चीजें की थी, और इन चार चीजों ने मेरे को एक सिलेक्शन दिया है। तो आप ये चार चीजें कर सकते हैं या पांच चीजें कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छे सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, कम से कम। मतलब यस एक सर। मिनिमम क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है। तो मैं चाहता हूँ आप पाँच यस सर। 10 मिनट इस टॉपिक को लो और सब्जेक्ट वाइज अपनी एक स्ट्रेटजी बताओ आराम से बच्चों को। यस सर। यस सर, अगर सर हम बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम बताएंगे तो सर सबसे पहले बायोलॉजी पे आप एनसीईआरटी करो। क्योंकि जो हमारा नीट का सिलेबस है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आएगा ही आएगा। जो 95% हम्म। क्वेश्चन जो आने हैं सर वो नीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से आएंगे। और बाकी जो 5% है सर उसका भी हमारी एनसीईआरटी में रेफरेंस रहता है सर। तो हम्म। टोटल जो 100% कह सकते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बस वही रहता हम्म। है कि उसको पढ़ने का तरीका रहता है एनसीईआरटी को, कि लाइन टू लाइन उसमें एक एक वर्ड का सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, कि अगर उसमें एक वर्ड कहीं मेंशन हो गया है तो उससे भी हम्म। सर क्वेश्चन आ सकता है। हम्म। वही होता है सर, उसी एक वर्ड को समझने के लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो, नहीं तो सर आपको जरूरत है नहीं सर इतनी। एनसीईआरटी सर सेल्फ सफिशिएंट है सर नीट के सिलेबस के हिसाब से। बाकी सर उसके अलावा आप एनसीईआरटी तो लगाओ ही लगाओ। उसके बाद सर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाओ सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो जाता है सर। नीट नीट बेस्ड पेपर है तो सर उसमें काफी रिपीटिशंस रहते हैं सर। तो आप प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चंस लगाओ। बाकी एमसीक्यू तो सर आपको जहां से मिले आप उसकी प्रैक्टिस कर ही सकते हो। पर मिनिमम से बिल्कुल। मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट मस्ट है ही सर, और एनसीईआरटी हम्म। मस्ट है। उसके हम्म। बाद सर केमिस्ट्री पे आएंगे तो केमिस्ट्री में सर इनऑर्गेनिक तो फुल्ली आपको एनसीईआरटी बेस्ड देखना है, क्योंकि उससे बाहर कुछ आएगा नहीं सर। और ऑर्गेनिक में सर आप अपने जो फॉर्म वो है अपनी रिएक्शंस और मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको लिखना है सर। अपनी जो अभी बिल्कुल। आपकी नोटबुक है उसमें प्रॉपर हम्म। सीक्वेंस में लिखो, और उन्हीं की सर बार बार प्रैक्टिस करो। हाँ, ये क्योंकि हम जो लोग भी पढ़ाई उनकी करते थे प्रैक्टिस जब तो। हमारे भी सर। केमिस्ट्री वाले सर कहते ये लगभग 25-26 नेम रिएक्शन है। इनको एक पेज यस पे सर। अपना लिख लो और डेली सुबह शाम इसको माला की तरह जपते रहो। ये यस सर। 25 रिएक्शन, यस सर। इसमें से दो रिएक्शन तो नाम के साथ ही आ जाएगी, है ना? सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हम्म। तो वही है सर, नीट में सर आधे टाइम तो यही पूछ लेते हैं कि क्वेश्चन का रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिखा देते हैं। तो सर आपको वो हम्म। डायरेक्टली पता होना चाहिए कि हाँ मतलब इतनी बार आपको वो पढ़ाई होनी चाहिए रिएक्शन की, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कौन सी रिएक्शन से आ रहा है। और बिल्कुल। उन्हीं रिएक्शंस को आप मतलब इंटरमिक्स पर करके पढ़ो कि इस वाली से ये बन रहा है तो फिर वापस इससे ये बन रहा है, तो उससे आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी सर ऑर्गेनिक की। तो उसके ठीक अलावा है। सर इन और फिजिकल आ गया। फिजिकल में हम्म। सर नीट में सर थ्योरी क्वेश्चन फिजिकल से बहुत कम आते हैं। सीधा हम्म। फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला लगाया आंसर आ जाता है। उसमें आप हम्म। कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो। जैसे सर कैलकुलेशन में आप ट्रिक्स बनाओ, कि जैसे 1/r की वैल्यू तो की ट्रिक बना लो, क्योंकि आना ही आना है 1/r वाला है वो गैड्रो वाला क्वेश्चन। तो उसकी ट्रिक हम्म। बना के रख लो आपको, ताकि आपका टाइम बचे।
और बिल्कुल। जैसे कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि आपका जैसे कोई ओड ओड नंबर में जा रहा है तो उसको इवन में काटना सीखो, मतलब हम्म। अप्रोक्सीमेशन सीखना पड़ेगा सर, वो काफी हेल्प हम्म। करता है। और बाकी सर उसका बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हैं ही सही, और बुक के क्वेश्चंस आप लगाओ सर सारे। हम्म। और फिजिक्स में सर ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में तो सर आपको फिजिक्स का चैप्टर समझने के लिए सर पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी एक बार तो, क्योंकि 11 12 का सिलेबस सर बिल्कुल अलग हो जाता है अभी तक जो हमने पढ़ा बिल्कुल। होता है उससे बिल्कुल अलग ही डिफरेंट सिलेबस रहता है। तो आपको उसको हम्म। पहले समझना पड़ेगा, थ्योरी थ्योरी वाइज समझना पड़ेगा। तो आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, या फिर अपने स्कूल टीचर से या ट्यूशन टीचर जहां भी आप जाते हैं उसको पूरा हम्म। अच्छे तरीके से उसको थ्योरी वाइज पहले स्ट्रॉन्ग करो सर। थ्योरी हम्म। वाइज स्ट्रॉन्ग के साथ साथ आप सर चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, पहले तो टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस लगाओ ताकि इतना हम्म। बर्डन ना आ जाए आपके ऊपर कि पूरे चैप्टर का हम्म। बर्डन ना आए। हम्म। पूरे चैप्टर का बर्डन ना आए तो फिर उसके बाद सर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सर आप पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लो, और सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है ही सर आपके हर बिल्कुल। टॉपिक पे सर। बिल्कुल। 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 अभी मेरी पिछले स्नेहा से बात हो रही थी, स्नेहा मलिक से। यस सर, तो यस स्नेहा का भी नीट क्रैक हुआ था, उसने हालांकि बीडीएस चूज किया। तो उसने एक मेरे को बात बताई, अभी जैसे सर। तुमने बोला ना कि ऑनलाइन वीडियो, एक ऑनलाइन जो है ना, एक बड़ा हाइप क्रिएट हो गया कोविड के बाद से, है ना। सब लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन पे, और काफी अच्छे यस सर। टीचर्स हैं। कुछ लोग बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो अब उसमें क्या है कि उसने मेरे को बताया कि सर मैंने एक जगह के से सब्सक्रिप्शन लिया, और मेरे को वहां पे 40 टीचर मिल गए सेम सब्जेक्ट के लिए। अब मेरा तो आधा टाइम इस चीज यस को सर। यस समझने सर। में निकल गया कि मैं किससे पढ़ूं और किससे नहीं पढ़ूं, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस में जब हम लोग जा रहे हैं, या हम ऑनलाइन कोई भी चीज को सर्च कर रहे हैं, तो हमें किस चीज, किन बातों का ध्यान रखना है कि भाई हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, और हमें वही चीज सर्च करनी है और फिर वापस आ जाना है। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस कितना यस सर। हमारे लिए फ्रेंड या फो का काम कर रहा है आजकल के नीट के प्रिपरेशन में। यस सर। सर देखो, हर एक चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं सर। तो ऑनलाइन क्लास के सर फायदे काफी सारे हैं कि आपको सर एक तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा उनकी सही है सर, मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है कि ऑनलाइन इतना मटेरियल एक्सेस कर सकते हो आपकी, आप हर एक कोचिंग वाले का जो है आप लेक्चर देख सकते हो सर। बाकी हम्म। सर दूसरा आपका टाइम बचता है सर काफी, आपको इधर उधर ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, इधर उधर जाने का टाइम बचता है सर सारा। और सर दिक्कत हम्म। है इसमें सर ये है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ जाती है सर। आप ऑनलाइन चला रहे हो तो सर ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं और ध्यान जाता ही है सर। आप हम्म। इंस्टाग्राम चला लोगे, फेसबुक चला लोगे, व्हाट्सएप आ गया, किसी का फ्रेंड का कॉल आ गया, तो काफी ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं सर। हम्म। बाकी सर रही बात अपने टीचर सेलेक्ट करने की, तो सर सभी जो एजुकेटर्स है सर वो सभी अच्छे ही है सर। जो टीचर है वो सब अच्छा है सर, कोई भी टीचर बुरा नहीं हो हम्म। सकता सर अगर वो हम्म। टीचर है तो सर बिल्कुल। उसमें आपको सोचने जैसा कुछ नहीं है। आपको बस वो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है कि किसी की लैंग्वेज किसी को पसंद आती है, किसी का बिल्कुल। वही जैसे पहले बताया सर। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप अपना देख लो, एक ज्यादा ज्यादा इधर उधर मत भटको, दो चार में देखो और उसको उसमें से ही फाइंड कर लो सर, जल्दी से जल्दी जितना हो बिल्कुल। सकता है, और लगातार कंसिस्टेंट रहो उसी बंदे से पढ़ने में। क्योंकि सर आप इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे तो किसी तरीके से वो एक बंदा दूसरा टॉपिक पढ़ाता है, दूसरा पढ़ाता है, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि इसने ये नहीं पढ़ाया, उसने वो नहीं पढ़ाया, अब इससे हम्म। पढ़ लेते हैं, अब उससे पढ़ लेते हैं। तो सर उसमें सिर्फ हम्म। टाइम वेस्ट हो जाता है, उसमें और कुछ नहीं होता सर, पढ़ाई कुछ नहीं हो पाती सर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें टेस्ट सीरीज की, तो तुमने टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। टेस्ट में एक पोर्शन आता है टेस्ट को एनालिसिस करने का, टेस्ट को एनालाइज करने का, कि आपने कहाँ यस मिस्टेक सर। की है, कहाँ नहीं। ये कितना बड़ा रोल निभाती यस है सर। प्रिपरेशन में। यस सर। सर जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी सर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, सर तो उसमें ये होता था कि हमारे वीकली टेस्ट होते थे, मंथली भी टेस्ट होते थे, और जैसे टॉपिक वाइज, और उसके बाद फुल फुल सिलेबस टेस्ट होते थे, माइनर्स मेजर सब रहते थे सर। तो हम्म। सर सबसे बड़ा जो रोल रहता है कि आपको एक तो उससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प हो जाती है कि सर आपका टाइम बिल्कुल मैनेज होता है कि आपको कितनी देर में कितनी चीज आपको कवर करनी है सर। बाकी हम्म। सर टाइमिंग आपकी सिटिंग पावर बढ़ जाती है कि एक तो सिटिंग सबसे ज्यादा मेन रहती है सर पेपर के टाइम पे। सिटिंग होनी आपकी बहुत जरूरी है कि अगर आपकी सिटिंग ही नहीं होगी तो आप 3 घंटे बैठ के पेपर दे ही नहीं पाओगे सर। बिल्कुल। उसके बाद बिल्कुल। सर तीसरा एनालाइज करना सर, मेरा ऐसा था कि जैसे ही मैं पेपर देता था उसके बाद 1 2 घंटे बाद सर उसका रिजल्ट आ जाता था। उसमें सर हम्म। सब वही आ जाते थे कि कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, उसके आंसर्स वगैरह सब आ जाते थे सर। तो सबसे पहला हम्म। काम यही रहता था कि पेपर देने के बाद कि जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं
उनको मैं देखता था, एक नोटबुक में पूरे नोट करता था, उसके आंसर्स भी नोट करता था, क्वेश्चन भी नोट करता था, ताकि अब तो गलत हो गया, आज के बाद ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल, सर। बिल्कुल, और बिल्कुल। उससे सर बहुत हेल्प हुई कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से रिपीट हुए, और फिर मेरे को पता था कि ये वाला मेरे से गलत हुआ, तो उन पे ज्यादा ही फोकस रहता है कि हाँ भाई मैंने ये वाला गलत किया था, तो ये वाला तो अब तो गलत नहीं होएगा। उसको सर फिर हुँ। मैंने एंड टाइम पे भी लास्ट में वो नोटबुक भरी गई थी, तो सर उसको मैंने देखा काफी बार, एक बार उसको भी रिवाइज किया था कि मतलब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। यही सब चीजें तो हैं जो एक टॉपर को अलग करती है दूसरे जो बच्चे होते हैं उनसे, कि ये सभी बच्चों ने बताया कि आपको टेस्ट को एनालाइज करना है, उसकी एक सेपरेट नोटबुक होनी ही चाहिए ताकि आप सर लास्ट मिनट रिवीजन कर सके। अब समय ज्यादा नहीं है हमारे पास गौतम, तुम भी बिजी हो मुझे पता है। यस सर। तो अभी एक चीज ये बताओ कि नहीं नीट को लेकर के बैकअप प्लान क्या था? अगर नीट नहीं होता तो बैकअप क्या था? बच्चों के दिमाग में कुछ बैकअप अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, या कोई बैकअप नहीं था मतलब सर, पूरा? जेन्युइनली बताऊं, हम्म। यस सर, यस सर, जेन्युइनली बताऊं तो सर, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसके बाद सर बैकअप यही था कि छोड़ देते हैं एमबीबीएस, बीडीएस पे मतलब फोकस करते हैं, बीडीएस उठा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम भी इतने मार्क्स आ गए थे हम्म। कि बीडीएस मिल रही थी ब्रांच। हम्म। पर सर फिर उसके बाद जब कोचिंग ज्वाइन की, तो सर उसके बाद बैकअप प्लान मैंने सर ना ही ड्यू का फॉर्म भरा, ना ही कोई और फॉर्म हम्म। भरा, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा सर कोई भी उसके बाद, मतलब कोचिंग लेने के बाद मैंने बीच में कोई फॉर्म ही नहीं भरा। तो सर जब आप बैकअप रख लेते हो ना, तो सर तो आप पहली चीज पे इतना फोकस रहते नहीं हो, आपके पास एक रहता है कि बिल्कुल। अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये तो कर ही लूंगा, तो सर तो ऐसा कोई बैकअप रखा ही नहीं सर पहले से ही। गुड, कोचिंग के गुड। टाइम हाँ, फर्स्ट वो टाइम पे आदमी था सर। लेजी हो जाता है फिर, कि भाई यस ठीक सर, है ये नहीं हो रहा आपको तो ये पता कर होता है लेते कि हाँ ये नहीं हुआ तो मेरे पास है कुछ ना कुछ करने का, हैं। कुछ हाँ, तो हाँ, हो ही हाँ। जाएगा, तो पर सर आप वही रखो कि मेरे को तो करना ही यही है। बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। और एक लास्ट फाइनल 2 मिनट आप मेरे को इस बात पे बताओ, एग्जाम वाले दिन का जो प्रेशर है, और एग्जाम वाले दिन हमें किन किन बातों पे यस ध्यान सर। रखना है? सर एग्जाम वाले दिन सबसे पहले तो सर आप एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे मतलब आप देखाओ कि किस साइड सेंटर पड़ता है, क्योंकि बहुत से मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो जाता है कि आपको सेंटर नहीं मिल पाता बहुत सारे बच्चों को जो दूसरी सिटीज से ट्रेवल कर रहे होते हैं सर। तो हम्म। पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटर किस जगह पे सिचुएटेड है, और मतलब कैसा माहौल है क्या है। और सर हम्म। पूरी अपना मतलब प्रॉपर स्लीप लो सर, 8 से 9 घंटे की बढ़िया, एक दिन पहले ही शाम से पढ़ाई बंद कर दो सर, क्योंकि हम्म। वो टेंशन ही बढ़ेगी सर, आप जितनी पढ़ाई करोगे वो जितना देखोगे बार बिल्कुल। बार यही लगता है कि ये भी छूट गया वो भी छूट गया। ये भी छूट गया, और बिल्कुल। सर टाइम से यस सर, टाइम से अपने सेंटर पे जाओ, सब देख लो कि हाँ कोई बेंच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है बीच में, कभी कई बार ऐसा हो जाता है सेंटर ऐसे आ जाते हैं कि उन पे टेबल चेयर ही ढंग के नहीं मिलते सर। तो हाँ, हाँ। और पूरा स्ट्रेस फ्री होके सर पेपर दो कि, और सबसे ज्यादा सर दिक्कत यहाँ आ जाती है बच्चों के साथ कि सर ईगो पे ले जाते हैं क्वेश्चन को। अगर हम्म। तुम्हें नहीं आ रहा क्वेश्चन तो उसको तो दस छोड़ सेकंड दो। पढ़ो, नहीं आता छोड़ दो, अगले पे। कई सर बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट देने का कोई फायदा नहीं है सर। अगर बिल्कुल, आप वो बिल्कुल। एक क्वेश्चन 10 मिनट में कर रहे हो, आप उस 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लोगे सर आगे के। तो ईगो मत रखो हम्म। किसी भी क्वेश्चन से सर। मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया कि पेपर देने गया जेई का, उसने मेंस में मैथ का क्वेश्चन एक ईगो पे ले लिया। उसने पूरे पेपर में सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री बनाई, फिजिक्स बनाई ही नहीं। फिजिक्स करके ही नहीं आया भाई वो पेपर हो में। जाता है सर वही सर। अगर हम किसी भी जगह पे सर, नीट का पेपर ऐसे ही है सर, बहुत टाइम बाउंडेशन रहती है सर। अगर हम एक भी क्वेश्चन पे सर स्टक हो गए ना, तो हमारा पेपर छूटेगा ही छूटेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो हम्म। ठीक है गौतम, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। सर। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आ, ठीक है, नीट क्रैक हो गया, एमबीबीएस कर लिया, अब आगे यस लाइफ सर। का एक गोल जो होता है आदमी के लाइफ का, जैसे मेरा हमेशा से ही था कि मुझे टीचर ही बनना है और मुझे बच्चों को पढ़ाना है। यस सर। लाइफ गौतम की लाइफ का बड़ा गोल क्या है? सर अब जैसे इस लाइन में आ गए हैं तो सर सर्व करना है सबको, पूरी नेशन को सर्व करना है, इसमें तो सर्विंग का है, पूरा मेडिकल मेडिकल फील्ड, तो सर सर्व करना है सबको, सही गाइड करना है सर सबको, एट द एंड तो सर वही है कि हैप्पी रहना है लाइफ में अपना। ठीक है, चलिए तो लास्ट के 30 सेकंड में आपको देता हूँ। आप सीधे, जो आपके छोटे यस भाई सर। बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना यस चाहते सर। हैं, लास्ट के 30 सेकंड एज डॉक्टर गौतम टक्कर, उनको क्या सलाह दें? सर सलाह सबको सर यही रहेगी कि सर अपने आप को सर कंपेयर मत करो किसी और से, और
ये मत सोचो कि मैं जिस फील्ड में हूँ वो अच्छी है या बुरी है, क्योंकि हर एक फील्ड में सर, हर एक फील्ड में एक टॉप अर्नर भी होता है और एक सर लोअर अर्नर भी होता है सर। तो वो चीजें मत देखो सर, आप खुद को एक्सप्लोर करो कि आप उस फील्ड में कितना आगे जा सकते हो। बस अपने को ये रखो कि आपको उस फील्ड का, जो आप फील्ड कर रहे हो उसमें आपको टॉप पे जाना है सर, बस ये ध्यान रखो सर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो गौतम, बहुत अच्छा जी लगा बेटा आपसे बात करके, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो हम लोग साथ बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं साथ में, है ना? आओगे तो जी मिलने तो सर। आओगे ही ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कब आना होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी तो टर्मिनल्स हैं अभी 14 से हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद देखते हैं सर, अभी जूनियर भी आने वाले हैं सर, 15 तारीख से जूनियर भी आ जाएंगे हमारे। तो सर उसके हम्म। बाद देखते हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा सर बिल्कुल आएंगे। चलो ठीक है बेटा, फिर एंजॉय करो अपना दिन, जी आपका सर। दिन शुभ हो। ठीक है बच्चों, यस तो सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर यस। गौतम टक्कर, जिन्होंने हमारे को थोड़ा सा टाइम दिया। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट टॉपर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ठीक है बच्चों। ठीक है गौतम। थैंक यू सर, हैव गुड डे सर। ओके। हैव ओके। गुड डे सर।